हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ नॉट सो इजी ट्रांजैक्शन का किस तरह जर्नल एंट्री पास किया जाता है हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि कुछ नॉर्मल जर्नल एंट्री जिसमें एक डेबिट एक क्रेडिट, जिसको हम लोग सिंपल जर्नल एंट्री बोलते हैं, उसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया था। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ टफ नॉट सो इजी किस तरह हम उनका एंट्री का हम लोग जर्नल एंट्री कर सकते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा, पहला ट्रांजैक्शन पेड कैश टू मोहन 7,590, डिस्काउंट रिसीव ₹10 मीन्स व्हाट, कि आपको मोहन को जो अमाउंट चुकाना था दैट वाज 7,600। आपने उनको कितना पे किया? आपने पे किया 7,590 और आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ ₹10 का। तो डिस्काउंट रिसीव इज बेसिकली अ गेन फॉर यू, इट्स अ गेन and all income and gain should be credited. So what is going to be happen here? We are paying cash to Mohan, means Mohan is receiver, इसलिए Mohan account debit होगा. Cash is going out, that's why cash will be credited, and we are receiving discount, that's why discount received will also be credited. So what will be the entry? It will be a compound journal entry जिसमें आपका एक डेबिट होगा और दो अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। Just see, January 1 मोहन को हम लोग पे कर रहे हैं, तो मोहन अकाउंट डेबिट, कैश इज गोइंग आउट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। मीन्स मोहन इज रिसीवर, दैट्स वाई मोहन डेबिट हो गया, कैश इज गोइंग आउट इसलिए कैश क्रेडिट हो गया, वी आर रिसीविंग डिस्काउंट इसलिए डिस्काउंट रिसीव भी आपका क्रेडिट हो गया। तो मोहन को बेसिकली हमको पे करना था 7,600, वी आर पेइंग 7,590 एंड वी आर रिसीविंग डिस्काउंट ऑफ ₹10। चलिए दूसरा एंट्री देखिए, रिसीव चेक फ्रॉम रवि 8,900, डिस्काउंट अलाउड 100। तो यहाँ पर हम रवि से चेक रिसीव कर रहे हैं, रवि इज गिवर इसलिए रवि आपका क्रेडिट हो जाएगा। हम लोग रवि से बेसिकली जो अमाउंट हम लोग उनसे पा रहे थे वो था 9,000, तो बेसिकली हम लोग 9,000 पा रहे थे, रवि अकाउंट क्रेडिट होगा 9,000 से, हम चेक रिसीव कर रहे हैं 8,900 का, मीन्स माई बैंक इज रिसीवर इसलिए बैंक अकाउंट मेरा डेबिट होगा, और वी आर अलाउइंग डिस्काउंट मीन्स ये अपना एक लॉस हो गया क्योंकि हम ₹100 कम रिकवर कर रहे हैं उनसे, इसलिए डिस्काउंट अलाउड विल बी डेबिटेड। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट अलाउड इज ऑलवेज डेबिटेड बिकॉज इट्स अ लॉस, और डिस्काउंट रिसीव इज क्रेडिटेड बिकॉज इट्स अ गेन फॉर अस। तो आप इसका एंट्री कैसे पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रवि। तो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम रवि, अपने को चेक मिल रहा है 8,900 का, डिस्काउंट अलाउड कितना कर रहे हैं हम लोग? ₹100 का, and the total amount that was due from Ravi that was 9,000. Discount bank account debit because bank is receiver, discount allowed is debit क्योंकि अपना एक लॉस हो गया 100 का, हम कम रिकवर कर रहे हैं ₹100, और रवि से हम लोग जो है वो अमाउंट जो पा रहे थे वो था आपका 9,000। Jan 3 विड्यू गुड्स फॉर पर्सनल यूज। देखिए, गुड्स जब भी फॉर व्हाट्सएवर रीजन किसी और पर्पस के लिए आप इस्तेमाल करोगे अदर देन सेल, तो उस केस में आपका परचेज अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है। यानी हम लोग गुड परचेज करते हैं सेल करने के लिए, लेकिन उस गुड्स को अगर हम किसी भी और पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, चाहे पर्सनल यूज़ के लिए, चैरिटी के लिए, डोनेशन के लिए, फ्री सैंपल्स के लिए, स्टेशनरी के लिए, इन ऑल दोज केसेस अपना गुड्स जो है वो जब भी किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा अदर देन सेल, तो परचेज अकाउंट मेरा जो है वो क्रेडिट होगा। तो इसका एंट्री हो जाएगा, आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, मीन्स ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यानी कि आपका परचेज अकाउंट जो है यहां पर क्रेडिट होगा। आप ये बात ध्यान रखोगे, जब भी आप गुड्स को किसी भी और पर्पस के लिए इस्तेमाल करोगे अदर देन सेल, उस केस में आपका परचेज जो है वो
क्रेडिट होगा। जब आप गुड परचेज करोगे तो परचेज डेबिट होगा, लेकिन गुड को यूज करोगे आप किसी भी अदर पर्पस के लिए तो परचेज आपका क्रेडिट होगा। Jan 5, गुड यूज एज फ्री सैंपल, आप गुड्स को फ्री सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मीन्स व्हाट, आपका ये एडवर्टीजमेंट है, कोई और पर्पस के लिए गुड्स इस्तेमाल हो रहा है, यहां भी आपका परचेज क्रेडिट होगा, और यहां पर गुड्स क्या हो रहा है, फ्री सैंपल मीन्स एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट इज 1000। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स यूज एज चैरिटी, यानी गुड्स आप चैरिटी के तौर पे यूज कर रहे हो, किसी को आप चैरिटी के तौर पे गुड्स दे रहे हो, यहां भी गुड्स कोई और पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए परचेज क्रेडिट होगा, और चैरिटी अकाउंट आपका डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 200। हम नरेशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि नरेशन लिखना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से लिख सकते हो। मेन आप यहाँ जो फोकस करोगे वो जन एंट्री में करोगे, जैसे ये आपका कंपाउंड एंट्री था, इसमें 2 अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ था, ये भी आप देखोगे ये आपका कंपाउंड एंट्री है, यहाँ भी आपका 2 अकाउंट डेबिट हुआ था, उसके बाद परचेज क्रेडिट हुआ कि कोई गुड्स यहाँ पर कोई और पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ है। ओके, अब हम कुछ स्टॉक से रिलेटेड कुछ एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शन जहाँ पर आपका स्टॉक या गुड्स आप बोल सकते हो वो डिस्ट्रॉयड होता है, आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्लेम लॉन्च करते हो और क्लेम आपको कंपनी पूरा दे देता है जितना का आपने लॉन्च किया है, या मान लीजिए कुछ कम अगर क्लेम आप रिसीव करते हो तो उनका गारंटी आप कैसे पास करोगे। तो आप सबसे पहले देख रहे हो स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000, यानी कि आपका 10,000 का स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस के थ्रू भी इसका एंट्री पास कर सकते हैं, यानी कि ये मेरा एबनॉर्मल लॉस है। तो हम चाहें तो इसको स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसको एबनॉर्मल लॉस भी बोल सकते हैं। तो इसका एबनॉर्मल लॉस बोल के हम एंट्री करते हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यानी कि हम यहां पर भी परचेज अकाउंट यूज कर रहे हैं क्योंकि मेरा गुड्स जो है या स्टॉक ये डिस्ट्रॉयड हो गया, यानी कि कोई और पर्पस के लिए ये मेरा डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए मेरा परचेज का जो स्टॉक था वो शॉर्ट हो गया, इसलिए यहां भी हम परचेज अकाउंट को क्रिएट करेंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि इट्स एन एक्सपेंस फॉर मी एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इट्स अ लॉस फॉर मी एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। ओके, 10,000। उसके बाद 17 तारीख को हमने इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपना क्लेम लॉन्च किया। तो जैसे हमने क्लेम लॉन्च किया हम एंट्री करेंगे क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के साथ लॉन्च किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस को डेबिट किया है, उसको क्रिएट करके हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को बंद कर देंगे। अगर हम वहाँ पर लिखे होते स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, तो यहाँ पर भी हमको लिखना पड़ेगा स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, यानी अगर हमने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को ओपन किया है तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट यहाँ क्लोज कर देंगे। अगर हमने यहाँ पर स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट लिखा होता तो यहाँ पर भी हमें स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट लिखना पड़ता, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस है इसलिए हम लिखेंगे टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। आपने क्लेम जो लॉन्च किया वो 10,000 का ही किया होगा जितना का आपका स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है। अब उसके बाद आपको कंपनी ने यहाँ पर हम 2 ऑप्शन देते हैं, अगर मान लीजिए आपको पूरा क्लेम मिल जाता है, यहाँ तो आपको 10,000 का आपका स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है लेकिन क्लेम आपको 8,000 का मिला है, मान लीजिए पूरा क्लेम मिल जाता तो एंट्री में हम कोई जो मेरे को कोई लॉस नहीं होता, हम डायरेक्ट एंट्री दिखा देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेरा स्टॉक डिस्ट्रॉयड 10,000 का हुआ है, एबनॉर्मल लॉस 10,000 का हुआ है और क्लेम हमको 8,000 का मिला, यानी 2,000 का मेरा लॉस हुआ है, तो हमको लॉस दिखाना पड़ेगा, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर, या हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल सकते हैं, अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी
अकाउंट, यानी कि बैंक में मेरा जाएगा 8,000, जितना हमको क्लेम मिला है 2,000 का मेरा लॉस हो गया, वो आपका चला गया लॉस बाय फायर में, और क्लेम जो हमने लॉन्च किया था इंश्योरेंस कंपनी के साथ वो था 10,000 का। और अगर हमको यहाँ पूरा 10,000 का क्लेम मिल जाता तो एंट्री होता बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 10,000 10,000। ये जो मेरा लॉस आया है ये 2,000 फिर हम शो नहीं करते। ओके, तो आपने देखा कि किस तरह हम स्टॉक से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन का एंट्री पास कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए आपका स्टॉक या गुड्स यूज़ हुआ हो, या चैरिटी के तौर पे, या फिर फ्री सैंपल्स के तौर पे, या स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ हो। तो इस तरह उन एंट्री को हम पास कर सकते हैं, उन ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।